लेट्स टॉक मनी, अ गाइड टू फाइनेंशियल फ्रीडम। ये किताब चाहता है कि सब लोग फाइनेंशियली फ्री बने। ये आपको सिखाता है कि अपने पैसों को अच्छे से मैनेज कैसे करें। आप जवान हो या बूढ़े, अमीर हो या गरीब, इस किताब में आपके लिए कुछ न कुछ जरूर है। बहुत से लोग पैसों के बारे में चिंता करते हैं। ये किताब आपको आपके पैसों का कंट्रोल लेना सिखाती है। ये आपको सिखाती है कि आप अपने पैसों से समझदारी से डिसीजंस कैसे लें। ये किताब 3 पार्ट्स में बटी हुई है। पहला पार्ट आपको सिखाता है कि अपने फाइनेंसेस को प्लान कैसे करें। दूसरा पार्ट आपको सिखाता है कि अपने पैसों को इन्वेस्ट कैसे करें। और तीसरा पार्ट आपको सिखाता है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए सही माइंडसेट कैसे डेवलप करें। फाइनेंशियल प्लानिंग करना आपके पैसों का रोड मैप बनाने जैसा है। इससे आपको समझने में मदद मिलती है कि आपका पैसा कहां जा रहा है और आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप है अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, तो आप बजट बना सकते हैं। बजट एक प्लान होता है कि आप हर महीने अपने पैसे कैसे स्पेंड करेंगे। यह आपको यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आपके पास अपने जरूरी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए पर्याप्त पैसा है। बजट बनाने के बाद आपको सेविंग शुरू करने की जरूरत है। पैसे बचाना, सेविंग कई कारणों से इंपॉर्टेंट है। यह आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है, जैसे कि घर खरीदना या जल्दी रिटायर होना। हर महीने थोड़ी सी रकम अलग रखकर शुरुआत करें। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे अपने सेविंग की अमाउंट को भी बढ़ाते जाएं। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग आपके फाइनेंशियल ड्रीम्स को अचीव करने का एक पावरफुल तरीका है। इसमें क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करना और फिर अपने पैसों को इस तरह इन्वेस्ट करना शामिल है जो उन गोल्स के साथ अलाइन हो। उदाहरण के लिए, यदि आपका गोल 5 साल में घर खरीदना है, तो आप अपने पैसों को लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको शॉर्ट टाइम में पैसों की आवश्यकता होगी। हालांकि यदि आप रिटायरमेंट के लिए सेविंग कर रहे हैं, तो आप रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास किसी भी लॉस से रिकवर होने के लिए मोर टाइम है। याद रखें कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें। सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखें। अलग अलग एसेट क्लासेस में अपने इन्वेस्टमेंट्स को फैलाना रिस्क को मैनेज करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 4, सेविंग और इन्वेस्टिंग मेन बैलेंस, ग्रोइंग योर वेल्थ। सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही एक सॉलिड फाइनेंशियल प्लान के क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं। ये टाइम के साथ वेल्थ बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स और इमरजेंसीज के लिए सेविंग जरूरी है। दूसरी ओर इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वेल्थ एक्यूमुलेशन पर फोकस करता है। सेविंग और इन्वेस्टिंग के बीच सही बैलेंस खोजना आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन पर डिपेंड करता है। अगर आप यंग हैं और आपके पास लॉन्गर टाइम होराइजन है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ मोर रिस्क ले सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास किसी भी पोटेंशियल लॉस से रिकवर होने के लिए मोर टाइम है। जैसे जैसे आपकी एज होती है, आप मोर कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच की ओर शिफ्ट करना चाह सकते हैं, जहां हाई रिटर्न्स के मुकाबले कैपिटल प्रिजर्वेशन को प्राथमिकता दी जाती है। सेक्शन 5, अपनी एक्सपेंसेस, पी कंट्रोल, स्मार्ट स्पेंडिंग हैबिट्स। अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल पाना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक की एस्पेक्ट है। यह खुद को किसी चीज से वंचित रखने के बारे में नहीं है, बल्कि कॉन्शियस स्पेंडिंग चॉइसेस करने के बारे में है, जो आपके वैल्यूज और गोल्स के साथ अलाइन हों। अपनी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करके शुरुआत करें। नीड्स वे एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे कि हाउसिंग, फूड और ट्रांसपोर्टेशन। वांट्स वे चीजें हैं जो आपकी लाइफ को एनहांस करती हैं, लेकिन सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है। एक महीने के लिए अपने स्पेंडिंग को ट्रैक करें ताकि पता चल सके कि आपका पैसा कहां जा रहा है। उन एरियाज को देखें जहां आप अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस किए बिना कट बैक कर सकते हैं। ओवर स्पेंडिंग से बचने के लिए क्रेडिट कार्ड्स की बजाय कैश या डेबिट कार्ड यूज करने पर विचार करें। सेक्शन 6, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की पावर, अ माइंडसेट शिफ्ट। फाइनेंशियल डिसिप्लिन फाइनेंशियल सक्सेस की नींव है। यह कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के बारे में है, तब भी जब यह इजी ना हो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स डेवलप करना शामिल है, जैसे कि बजटिंग, रेगुलरली सेविंग और इंपल्सिव परचेसेस से बचना।
इसका मतलब पर्सनल फाइनेंस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना और जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल एडवाइस लेना भी है। पॉजिटिव मनी माइंडसेट डेवलप करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। पैसे के प्रति आपके बिलीव्स और एटीट्यूड्स आपके फाइनेंशियल बिहेवियर्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स को एम्पावरिंग बिलीव्स से रिप्लेस करें। अपने फाइनेंसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की अपनी एबिलिटी पर विश्वास करें। सेक्शन 7 की टेकअवेज, योर पाथ टू फाइनेंशियल फ्रीडम। लेट्स टॉक मनी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में हेल्प करने के लिए प्रैक्टिकल एडवाइस और एक्शनेबल स्टेप्स देता है। फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर गोल सेटिंग और इन्वेस्टिंग तक यह किताब पर्सनल फाइनेंस के एसेंशियल एस्पेक्ट्स को कवर करती है। अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, बजट बनाना और जल्दी सेविंग शुरू करना याद रखें। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को अपनाएं। अपने रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन पर केयरफुली विचार करें। अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल पाना क्रूशल है। कॉन्शियस स्पेंडिंग चॉइसेस करें और अननेसेसरी डेट से बचें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप करें और एक पॉजिटिव मनी माइंडसेट डेवलप करें। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। लेट्स टॉक मनी में बताई गई स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड की तरफ अपना रास्ता बना सकते हैं।